आज मैं आत्मा और परमात्मा के डिस्टेंस को बताना चाहूँगा। डिस्टेंस आत्मा परमात्मा की कितनी हो सकती है, तो चलिए एक माध्यम से बताना चाहेंगे। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं व्रत में ना तीरथ में, ना मैं व्रत में ना तीरथ में, ना अखंड भाष्य में। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब बात आती है कि पास में तो परमात्मा है, बट कितने पास हैं। उसमें ये भी बताया जा रहा है कि बॉडी 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई है और 5 तत्व ये नष्ट होने वाले ही तत्व हैं, क्योंकि कंबाइंड के फॉर्म में है। जो चीज़ें यदि फ्री स्टेट में हैं वो तो नष्ट नहीं होंगी। जैसे आग को आप उसका फॉर्म चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसको नष्ट नहीं कर सकते। जैसे एयर्स हो गए, हवा, तो इस प्रकार से जो भी चीज़ें फ्री स्टेट में हैं वो चीज़ें नष्ट नहीं होती। तो वैसे ही यदि आत्मा मेरे बॉडी के अंदर होगी तो श्योर है को नष्ट हो जाएगी, क्योंकि कंबाइंड के फॉर्म में ही होगी कहीं न कहीं। तो मैं चाहता हूँ कि एक शब्द दिया गया है, संतों की वाणी है कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। इसी आत्मा तो मेरे पास है, लेकिन इसका ज्ञान होना क्या मुझे मंदिर में मिलेगा, कि मुझे आत्मज्ञानी के पास जाना चाहिए। आत्मज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। यह संतों की वाणी भी है, महान पुरुषों की वाणी भी है, और फिलॉसफियर भी इसी से रिलेटेड ऐसे कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं। जैसे कुछ संत हो गए हैं, ओशो फिलॉसफियर है, ओशो हो गए, कबीर जी हो गए, रविदास जी हो गए, विवेकानंद जी हो गए। गौतम बुद्ध की कहानी, मतलब उनके जीवन की जो संघर्ष था वो इसी से भी रिलेटेड था, आत्मज्ञान की। तो चलिए हम बात करते हैं कि आत्मा को या आत्मा मेरे पास, मेरे परमात्मा से वह कितना दूर है। तो परमात्मा है कहाँ। फिर बाड़ी आती है संतों की, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जब पास में है, कि अंदर नहीं है, पास में है वो चीज़ें। अंदर की बात आती तो वहाँ अलग हो जाता भाव, वो पास में है। अब पास में किस प्रकार से है, जिस प्रकार से दूध में घी रहता है, जिस प्रकार तिल के तेल होते हैं, तिल में तेल छिपा जैसे होता है, उसी प्रकार परमात्मा हमारे पास है।